परमपिता परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि कोई तारीफ़ करेगा तो कोई ईर्ष्या करेगा, तुम बस अपने राह पर ऐसे ही डटे रहो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आने वाले लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और आपके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। देख लेते हैं कि करंट एनर्जी में आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन से ऐसे स्पेसिफिक मैसेज हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके एंजल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है आज आपका जानना, जो कि बहुत ज़रूरी है। आने वाले लाइफ में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें छुपी हुई है, हिडन है, जो आपके सामने ना आनी चाहिए, लेकिन आपको ये बातें पता नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपको आज पता चलेगी, कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेगी जो आपसे छुपी हुई है। करेंट एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन आपको इस टाइम पर, अभी इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आज सारी बातें डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें आपको क्लियर करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि करेंट एनर्जी में डिवाइन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, उसी वक्त आपका ये मैसेज आपसे जुड़ा हुआ होगा और आपके लिए कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके लिए पता होनी चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके एंजल्स, जो आपके पूर्वज हैं, जिन्हें आप मानते हैं, जो आपके ईस्ट है, वो आपको इस वक्त इस टाइम पर अभी क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कुछ मैसेज ले लेते हैं, ये शॉर्ट वीडियो है और देख लेते हैं और बस एंजेलिक मैसेज लेते हैं कि वो इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। वाह, देखो फर्स्ट वाला मैसेज बहुत ही पॉजिटिव आया है। तुम्हारे आत्मबल की शक्ति को देखकर वो भयभीत हो रहे हैं। ठीक है, ये बात आपकी एनिमीज, आपके हेटर्स की हो रही है। वो बहुत ज़्यादा ना आपके आत्मविश्वास को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर, आपके अंदर जो ये शाइन है, एक निखार आया है ना, एक इनर जो एक आपके अंदर एक मतलब आपका जो सोल है ना, वो बहुत ज़्यादा निखर के आ रहा है सामने। एक पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास दिखाई दे रही है। उन चीज़ों को देख कर ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं और उनके पसीने छूट रहे हैं। वो लोग आपको देखकर डर रहे हैं। ठीक है, कि ये इंसान अब अपनी पावर्स में आने वाला है, ये इंसान मजबूती के साथ अपनी लाइफ में खड़ा हो रहा है। हो सकता है इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जिससे आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इंसान अब टूट जाएगा, बिखर जाएगा और ये कभी भी अब खड़ा नहीं हो सकता, इसको तो ऐसे ट्रिगर मिल रहे हैं। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि आप फिर भी टस से मस नहीं हुए हो, आप वहीं के वहीं खड़े हो, बल्कि आपका जो एक शाइन है वो और बढ़ चुका है, आपकी जो एक पावर है वो और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आप बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगो। ठीक है, आपके मस्तिष्क का तेज ही पर्याप्त है उन लोगों को ना एक बहुत बड़ा तमाचा मारने के लिए। तो ये तेज देखकर, ये कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना आपसे डरे हुए हैं। ठीक है, वो देखना चाहते थे कि आप टूट के बिखर जाओगे। इस टाइम पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है किसी के साथ हो रही होगी, क्योंकि ये करंट एनर्जी में पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है, सब कुछ मेरे अगेंस्ट है, लेकिन आप फिर भी डटे हुए हो, खड़े हुए हो। तो ये चीज़ एक नई चीज़ की तरफ आपको लेकर जा रही है, एक नई शुरुआत आपको देने वाली है। और ये नई शुरुआत ना स्टार्टिंग से होगी आपकी लाइफ में। पहले जैसा कुछ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ बहुत ही जल्दी बदलने वाला है, एक पॉजिटिव बदलाव होने वाला है। हाँ, बदलाव हमेशा ऐसे लगता है कि चीज़ें को बिल्कुल मतलब अलग कर देता है, चीज़ें एकदम सब कुछ अलग हो जाती है और हम बदलाव के लिए रेडी नहीं हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको बदलाव के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव आपके लाइफ के लिए ना बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और ये लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बदलाव होगा ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी पूरी फैमिली के लिए ज़रूरी है। तो आप हारे नहीं, आपको टूटना नहीं है। इस टाइम पर बहुत सारे लोग देख रहे हो कुछ ऐसी चीज़ें झेल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस से कोई गुजर रहा है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप किसी का ठीक नहीं चल रहा है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके घर में हो रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए आपके लाइफ में अब नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी बद्दुआ उन्हें तबाह कर रही है। आपको जो बद्दुआ दे रहे हैं ना, ये बद्दुआ अब उन्हें तबाह कर रही है और आपके तेज को देख कर ना वो काफ़ी डरे हुए हैं। आपके तेज, आपके मस्तिष्क का तेज देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर
उनकी बोलती बंद है। आपको पता है वो लोग कौन हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर सारी बातें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, आपके ऑफिस के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, उनकी बोलती यहाँ पर बंद हो चुकी है, ठीक है। वो आपको कॉपी करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसा आप करते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं, तो करने दो, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है अगर कोई आपकी कॉपी करता है। सफल इंसान को ही कॉपी करते हैं लोग, तो आप सफल हो रहे हो अपने लाइफ में, और वो चीज़ें देख कर ना, मतलब यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रहा है कि आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है लेकिन आप उससे टूट नहीं रहे हो, ठीक है। उससे डटे, उससे उस परिस्थिति में डटे हो, हिम्मत करके खड़े हो और चीज़ों को, सब चीज़ को फेस कर रहे हो, और आपने ये ठान लिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी देख रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों की एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ। आप लोग ऐसे हो चुके हो कि जो होगा सो देखा जाएगा, मैं तो यहाँ डट के खड़ा हूँ या खड़ी रहूँगी और मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा ही होगा। मुझे मेरे परमात्मा पे पूरा भरोसा है, वो जो मेरे साथ करने वाला है ना, बहुत सारे लोगों की बोलती बंद होने वाली है। हाँ, देख सकती हूँ करेंट में आपको ऐसा लग रहा है करेंट में मेरी चीज़ें सही नहीं है, करेंट में अभी मेरी चीज़ें, परिस्थिति ऐसी चल रही है कि मुझे थोड़ा होता है, दुख होता है, कभी कभी बहुत, कभी कभी रोना आ जाता है, लेकिन ये चीज़ें मेरी लाइफ में परमानेंटली नहीं है, ये बस टेम्परी है। और ये चीज़ें मैं भी आपको कह सकती हूँ, ये चीज़ें जो अभी आप फेस कर रहे हो ना, ये टेम्पररी है, ओके। ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। आप इस बात को जितना जल्दी हो सके मान लो। ये चीज़ें बदलेगी, आपका समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी और आप अपने पावर्स में आ रहे हो। ये कि यहाँ तक कि मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, आप पहले से और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हो। बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा शक्ति आपके अंदर आ रही है ना, इतनी ज़्यादा पावर्स आप अपने अंदर गेन करते जा रहे हो कि आपके जो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा होता है ना, यहाँ एक थर्ड आई चक्रा होता है, हमारे दोनों आइज़ के बीच में थर्ड आई चक्रा होता है। वहाँ उस मस्तिष्क के बीच में ना आपका जो सूर्य है वो और तेज़ होता जा रहा है, ठीक है। वो तेज़ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप बस स्माइल करते रहे, ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहे। ये समय बदल जाएगा और आपका समय आने वाला है। ये आपका समय है। एक लीडरशिप की क्वालिटी में आपके अंदर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल में आपके अंदर देख रही हूँ कि बढ़ता ही जा रहा है। आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, मेरी चीज़ें तो बिल्कुल टस-मस भी नहीं हो रही, मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बिखर रहा है, लेकिन ये चीज़ें, सब कुछ बिखरेगा तब एक ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। ये बिखर रही है, बिखरने दो, चीज़ें अभी कुछ नहीं सही हो रहा, होने नहीं, आपको यहाँ पर बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं होगा तो आपकी लाइफ में जो आपको डिवाइन देना चाहते हैं, जो आपका हमेशा से वो चीज़ चाहिए था, और ये चीज़ें शायद आपने कभी, मुझे लगता है, कल्पना भी नहीं करी होगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चीज़ें अभी जो भी हो रहा है ना करंट में, उसे होने दो। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उसके ज़िम्मेदार भी आप नहीं हो। खुद को ज़िम्मेदार ना मनाओ, ठीक है, खुद को ज़िम्मेदार ना ठहराओ, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हो। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तौर पर हो रहा है। जो भी आपके लाइफ में अभी करंट में देख रही हूँ, बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे कि मेरी चीज़ें सही नहीं है मैम, मेरी चीज़ें बहुत अलग हो रही है, मुझे जो चाहिए वो चीज़ें हो ही नहीं रही है और दूर हो रही है। तो ये एक प्लानिंग है, डिवाइन की प्लानिंग है, जिसके तहत आप इस जीवन में इस अभी सफ़र कर रहे हो। तो ये डिवाइन, जैसी ही ये प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, आपको अपने आप, मुझे यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको क्लियर कर दूँ, सारी बात बता दूँ, लेकिन यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ब खुद सारी बातें समझ आने लगेगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से ये स्टार्ट हुआ और ये क्यों होना ज़रूरी था, और आप इसके लिए थैंकफुल होगे, डिवाइन को थैंक यू बोलोगे, थैंक यू सो मच डिवाइन। ऐसा नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती या यहाँ नहीं होता, ठीक है। मेल फीमेल जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, जो हो रहा है होने दो। ये एक प्लानिंग है, डिवाइन की एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के बीच आप नहीं आ सकते, मैं नहीं आ सकती, कोई नहीं आ सकता। ये डिवाइन खुद करेगा जो करेगा, ठीक है। आपको बस इसके साथ बहना है, चलते रहना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक्चुअल में बढ़ता जा रहा है, आप मजबूत हो रहे हो। शायद आप ये बात मानो ना मानो, लेकिन ये जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हो, ठीक है। एक लीडर आपके अंदर में देख रही हूँ, एक शेर आपके अंदर देख रही हूँ। हो सकता है लायन पोर्टल ओपन होने वाला है,
ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, आपके अंदर एक शेर जागृत हुआ है, एक लीडर जागृत हुआ है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतनी ज़्यादा आप मजबूत होते जा रहे हो, आपके मस्तिष्क का तेज, एक सूर्य इतना ज़्यादा आपका प्रबल होता जा रहा है। आप खुद अभी इस वक्त अपने आप को शायद अंदर से नहीं देख सक रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये परिस्थिति घट रही है ना आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्टेज पर आप जाने वाले हो, एक ऐसे स्तर पर आप जाने वाले हो। यही कारण है कि कुछ लोग आपको देखकर डर रहे हैं। आप थोड़े चुप भी हो पहले से साइलेंट हो चुके हो, ठीक है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करने लगे होते तो हो सकता है परिस्थिति ऐसी आती है तो इंसान कभी कभी चुप हो जाता है। वो चुप्पी बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि शेर जब जब चुप होता है ना, जब जब वो शांत होता है, वो ऐसी छलांग मारने वाला होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसका अस्तित्व कब मिट गया और वो कब मट्टी में मिल गया, ठीक है। तो आप हो सकता है अभी थोड़े शांत हैं, ठीक है। आपको पता होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं जिस किसी की भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप थोड़े शांत हो चुके हो इस टाइप पर। थोड़े बहुत बोलने वाले इंसान बहुत कम हो चुके हैं, बोलते बहुत कम हैं, और अपने काम पर बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस हो गए हो, बहुत ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। ये क्वालिटी आपके अंदर लाई जा रही है, ये सब होना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए डिवाइन को थैंक यू बोलो, प्रेयर करो कि ये चीज़ें आपके अंदर आई है, ठीक है। आप किसी की चापलूसी नहीं कर रहे हो इस टाइम पर, बस आप अपने अंदर देख रहे हो, अपने अंदर झांक रहे हो, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बढ़ा रहे हो, अपने आत्मबल की शक्ति को बढ़ा रहे हो, जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोगों को भयभीत कर रहा है। वाओ, ये एक नई शुरुआत है, डरे नहीं। डिवाइन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया, मेरी बातों को क्लियर कर दिया। सो थैंक यू सो मच डिवाइन। ये आपकी एक नई शुरुआत है। जो भी अभी उथल पुथल मची है आपकी लाइफ में, जो भी अनसुलझे चीज़ें आपके मन में चल रहे हैं, जो भी उलझने आपके मन में चल रही है ना, ये एक नई शुरुआत की ओर आपको लेकर जा रही है, एक नई शुरुआत की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं। सो डरे नहीं, डरना नहीं है, डराना है लोगों को, जो कि आप डरा रहे हो। किसी के पसीने छूट रहे हैं आपको देखकर। मैं यहाँ पर क्या आपको बोलूँ, आप खुद ही मैसेज देख रहे हो ना कैसे आ रहे हैं। और हम बहुत जल्दी लाइव भी आया करेंगे, ओके। लाइव आके सारी वीडियो बनाई जाएगी, और आपको सच में एक्चुअल में सामने से सब कुछ जब दिखेगा ना, तब और ज़्यादा यकीन होगा कि सारी बातें डिवाइन यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या क्लियर करना चाहते हैं। तो ये एक नई शुरुआत है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं डरो मत। नई शुरुआत में डरते नहीं हैं, उसका स्वागत करते हैं। लव योर वॉइस, आपकी वॉइस हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, बहुत क्यूट है, सुंदर है, मीठी है आपकी वॉइस। होगी बोलती बंद उनकी, किसी की बोलती बंद होने वाली है भाई, किसी की तो बोलती बंद होगी। कोई तो बोलती बंद करेगा अपना, कोई तो गूंगा होने वाला है। आपके समक्ष, आपके सामने बोलने की हिम्मत, बहुत सारे लोग, बड़े से बड़े लोगों को देख रही हूँ कि आपके सामने वो बोल नहीं पाएंगे, उनकी बोलती बंद होने वाली है। जब आप बोलने लगोगे ना, अभी आप बस शांत हो थोड़े, जब आपका टाइम आएगा ना, बड़े से बड़े, और ऐसा टाइम आएगा कि बड़े से बड़े लोग, ठीक है, चाहे कितने भी बड़े पद के क्यों ना लोग हो, उनके सामने ना, आपके सामने उनकी कोई अहमियत नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, और वो आपके सामने कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, उनकी बोलती बंद होने वाली है। एक टेप होता है ना, वो समझ लो अपने मुंह पे एक टेप लगा लेंगे, और आप बस बोलोगे और वो सुनोगे, वो सुनेंगे। किसी की तो बोलती, किसी की नहीं, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बोलती बंद होने वाली है। थैंक यू डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए इतने पॉजिटिव मैसेज लाने के लिए। एंग्री, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आपका ये रवैया देखकर, ये एटीट्यूड देखकर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा है, ठीक है। किसी को पसंद नहीं आ रही है आपका ये जो एक नया एक व्यक्तित्व आया है, एक नया निखार आपके मस्तिष्क पर, एक आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर जो एक होता है ना कि इंसान में एक बदलाव आता है, उस बदलाव को कुछ लोग हज़म नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हो सकता है ये आपके खुद के फैमिली के भी लोग होते हैं। हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे कभी कभार ऐसा होता है कि ईर्ष्या करने लग जाते हैं, हमसे थोड़े जलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एक ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आसपास के लोग भी हो, कभी कभी हमारे खुद के फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं,
जो हमारा ना अच्छा नहीं देख सकते, जो हमारा सही नहीं देख सकते, जो हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकते, हमारे एक एटीट्यूड को वो झेल नहीं सकते, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है इंसान तो बहुत कुछ ऐसा करता है, ऐसे करने के बारे में सोचता है, उसके बोलने का तरीका बदल जाता है। तो ये चीज़ें देखकर ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या में है, बहुत जेलस वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिस वजह से क्या हो रहा है, वो लोग गुस्से में है, मतलब ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो गुस्से में ना अभी अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। मतलब गुस्सा, आपका एक गुस्सा है, ठीक है, आप पर एक गुस्सा है, तो वो गुस्सा वो शायद अपने पर ही निकाल सकते हैं। आपके साथ यहाँ पर गॉड एंड गॉडेस एनर्जी चल रही है। वाओ, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया। देखो यहाँ पर आया है, मेरा दिल बस तुम्हारे लिए सॉरी, मेरा दिल बस तुम्हारे लिए धड़कता है। किसी का दिल बस आपके लिए धड़क रहा है। बी पेशेंट। वाओ, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि बी पेशेंट, आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना है, ठीक है, अपना धैर्य नहीं टूटने देना है। धैर्य आप में वैसे दिख भी रहा है, बी पेशेंट, आप शांत भी हैं, ठीक है। और डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि शांत रहे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा, सब कुछ जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और आप में से बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ मैं, धैर्य बनाए रखे हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। श्री राधे 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 राधे, श्री राधे। वाह, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। बड़ा चमत्कार, मिरेकल्स बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, ठीक है। तो एक बड़ा चमत्कार होगा जो आपकी ज़िंदगी को और आपको हमेशा के लिए बदल देगा। यहाँ पे तो मैं अभी से ही देख रही हूँ आप बदल रहे हो, ठीक है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यहाँ पर तो मैं अभी से ही देख रही हूँ कि आप बदल रहे हो, आपके अंदर एक बदलाव आया है। और ये बदलाव बहुत सारे लोग हजम ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी खुद की फैमिली इस बदलाव को हजम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं देख सकती हूँ आप में जो एक एटीट्यूड आया है, एक कह सकते हैं घमंड नहीं है, ये किसी चीज़ का घमंड नहीं है, किसी चीज़ का ऐसा नहीं है कि आपको घमंड आ चुका है। आप खुद पर बहुत ज़्यादा भी ध्यान देने लगे हो सकता है कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके कंधे पर आई है, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपको, मतलब आप जिम्मेदारियां के तले हो, आपको जिम्मेदारियां कुछ पूरी करनी है, तो आप उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भी कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसी बहुत सारी आपके सिर पर अभी मैं देख रही हूँ ना, एक मतलब किसी चीज़ की चिंता है, ये टेंशन है, उस चीज़ को आप करना चाहते हो। तो जिस वजह से भी ना आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचने वाला, तेरी ज़िंदगी तो मैं ऐसी बदलूँगा कि तू याद करेगा और तेरी 7 पुश्तें याद करेगी कि तू क्या है और तेरा व्यक्तित्व क्या है। आने वाले 7 पीढ़ी तेरी सलामी तुझे सलाम करेंगी। मैं तेरा जीवन, तेरे भाग्य को ऐसे बदल दूँगा, ठीक है। तू मतलब अपने बारे में नहीं सोचता, तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचता आया है या सोचती आई है। तू देख अब मैं तेरा भाग्य को कैसे बदल देता हूँ, तेरे दुर्भाग्यों को कैसे मैं सौभाग्य में बदल देता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, इस टाइम पर परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। आप अपने लिए तो होता है तब सोचते हो कि अब मेरा टाइम आया है, मेरे जीने का समय आ चुका है, अब मैं खुलकर जीऊँगा या जीऊँगी। उस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटित हो जाती है कि आप अपना शिफ्ट, आपका जो एक ध्यान है वो अपने से हटकर उस इंसान पर या फैमिली पर चला जाता है। उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर देते हो। तो इस चीज़ को देखकर डिवाइन कह रहे हैं कि खुद के बारे में ना सोचकर, जो तूने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, अपनों के बारे में सोचा है, तू अपने बारे में जब नहीं सोचता है तो मुझे तो तेरे बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो सोचो, आपके बारे में आपके ईश्वर सोचने लगे हैं, तो वो जब सोचेंगे तो आपके लिए क्या सोचेंगे। आप अपने बारे में सोचो ना सोचो, ऊपर जो त्रिदेव बैठे संसार को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, वो आपके बारे में सोचने लगे हैं, वो आपकी चिंता करने लगे हैं कि ये मेरा बच्चा कभी अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है, कभी अपनी कदर ना कर कर दूसरों की कदर करता है, कभी अपनी खुशियों के बारे में ना सोचकर दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। अब बारी है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, इसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, इसकी जो इसका ड्रीम है, जो इसके पर्पस है, जो इसको चाहिए, वो अब हमें
मिलकर इसको देना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन में बातें हो रही है, एक हलचल मची हुई है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको लेकर आपके परमेश्वर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने ऐसे बच्चे को इस धरती लोक पर भेजकर बहुत ही सही और एक बहुत बड़ा डिसीजन बहुत सही किया। ऐसे अगर 10-15 और हो जाएंगे तो इस पृथ्वी का कल्याण हो जाए। इस तरह की बातें हो रही है आपके बारे में, ठीक है। आपके पूर्वज आपको लेकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि ऐसा बच्चा, ऐसा कुल का बच्चा आज तक नहीं देखा जो अपने बारे में ना सोचकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और यहाँ पर दिख रहा है आपका समय बदलने वाला है। आप खुद को पूरी तरह से बदल दोगे और ये बदलाव की शुरुआत शायद आज जो मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई है वो आपके अंदर आई है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। मतलब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। हो सकता है आपको किसी को, बहुत सारे लोगों को 111 दिख रहे होंगे, 888 दिख रहे होंगे, 444 दिख रहे होंगे, 555 दिख रहे होंगे, 6677, बहुत सारे एंजल्स नंबर आपको 1212, बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखने लगे होंगे। ओके, ठीक है। और ईगल्स दिखते होंगे, आप बाहर जाते होंगे, आप टेरेस पर जाते होंगे, आपको ऊंची उड़ान भरते हुए ईगल्स दिख रहे होंगे। छोटे प्लांट्स दिख रहे होंगे जो इस मतलब वो आ रहा है। छोटे प्लांट्स देखोगे आप, जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना जो आते हैं, नन्ही प्लांट्स, वो दिख रहे होंगे आपको आसपास बहुत ज़्यादा। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप चेंज को स्वीकार कर लो, उसे एक्सेप्ट कर लो। बाकी सारी चीज़ें डिवाइन उन्होंने सोच रखा है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको यहाँ पर सोचना नहीं है। मेडिटेशन, देखो डिवाइन कह रहे हैं इस टाइम पर आपको ना मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन नहीं तो आप मंत्रास करें, ठीक है। जाप होता है ना, जाप, वो कर सकते हैं आप 108 माला की, सबसे बेस्ट होगा। आप जिस भी रिलीजन से हैं, मैं देखो यहाँ पर ये नहीं जानती आप किस रिलीजन से हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, सिकाई हैं, मुस्लिम हैं, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग को पता होगा। तो आप जिस भी रिलीजन से हैं, अध्यात्म का मार्ग चुने, ठीक है। और अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, सिकाई हैं, तो आप देख लीजिए राधा नाम सबसे ऊपर इस दुनिया में। राधा नाम का 108 माला जाप करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आप देख लीजिए आप किस रिलीजन से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं तो उसमें होते हैं और भी मंत्रास भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सब भगवान के अलग अलग चीज़ें होती है ना। वैसे तो मैं बिल्कुल भी भगवान में भेदभाव नहीं करती हूँ, मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सिकाई हो, पंजाबी हो, जो भी हो, मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ। मेरे नज़र में ये है कि भगवान एक है। बस इस संसार में कुछ लोगों ने गंद फैला दिया है कि ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ सारे भगवान एक हैं। सभी रिलीजन में जो भगवान होते हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये अंधभक्त ना बनकर सभी को ना मानना चाहिए कि भगवान एक ही है, सभी भगवान एक ही, सभी के भगवान हमारे भगवान हैं, ओके। ऐसा मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और देख लेते हैं, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। देखो कोई आपका ना वेट भी कर रहा है, किसी को आपका इंतज़ार है, कोई आपके राह को देख रहा है। आप उन्नति के राह पर चल पड़े हैं, ठीक है। आप उन्नति के राह पर चल पड़े हैं। होगी उन्नति की बरसात, होगी खुशियों की बरसात, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है, होगी उन्नति के बरसात आपके ऊपर। आप ये चीज़ें दिख रहा है कि आप उन्नति के राह पर हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप उन्नति कर रहे हैं, उन्नति करेंगे क्योंकि आप उस राह पर चल पड़े हैं। द यूनिवर्स लव यू, द यूनिवर्स लव्स यू। आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा, ये पूरी कायनात आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिना सपोर्ट के करना है, ठीक है। आपको मजबूत करने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा खड़ा करने के लिए, आपको भीतर से बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए। जब चलना चलना जब छोटा सा बच्चा होता है, जब उसे कहते हैं कि चलो, तो देखते हो ना कि उसको सपोर्ट नहीं दिया जाता है। अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो ज़िंदगी भर से सपोर्ट की ज़रूरत हो जाएगी। उसके अगल बगल भले ही पेरेंट्स खड़े रहते हैं, सब खड़े रहते हैं, आपके सामने भी अभी ऐसा ही, आपके आसपास बहुत सारे देवी देवताओं खड़े हैं, आपके एंजल्स खड़े हैं, आपके परमेश्वर खड़े हैं, लेकिन वो आपको चलने के लिए इस टाइम पर कह रहे हैं, ठीक है। आप चले और आप लड़खड़ाए नहीं और फिर आप दौड़े,
आपको चलने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। सपोर्ट बहुत है। आपके आसपास 3 एंजल ऐसे हैं जो आपके घर पे रहते हैं। जहाँ आप जिस स्थान पर रहते हो ना, वहाँ पर आपके ऐसे 3 एंजल्स हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपके घर में मैं ये चीज़ देख रही हूँ, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जो आपका मंदिर स्थान है, जहाँ पर आप भक्ति भाव करते हो, जहाँ आप रहते हो सबसे ज़्यादा खुश रहते हो ना, वहाँ पर आपके वो 3 एंजल्स रहते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर आप रहते हो, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। आपके घर में 3 ऐसे एंजल्स रहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर एक ईवल आइज से। ठीक है, कुछ ऐसी नज़र दोस्त होते हैं आसपास में, लोगों के नज़रों में ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हार्म पहुंचा सकती है, आपके सर में दर्द कर सकती है, आपको पेन दे सकती है। तो उन चीज़ों को ना रिमूव करने के लिए वो 3 एंजल्स आपके डिवाइन ने आप उन्हें बोला है कि इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रहो और इनका देखभाल करते रहो। वे आप बहुत ज़्यादा ना परमात्मा के आप बहुत ज़्यादा चैम्पियन हो। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको बिल्कुल भी ना देख नहीं सकती कि आप कभी रो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपने देखा होगा, आपने जब जब संकेत मांगा होगा ना डिवाइन से, तो उन्होंने तब तब आपको वो दिव्य संकेत दिया होगा। आपको बस अभी इस वक्त ना यही कहा जा रहा है कि बस आपको परेशान नहीं होना। इस वीडियो को मतलब आकर्षित करने का मतलब ही यही है, परेशान मत हो, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। आया था ना, ये नई शुरुआत है, डरे नहीं। तो एक नई शुरुआत हो रही है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये नई शुरुआत आपको वो सब कुछ देने वाला है जो आप चाहते हो, जो आपका हमेशा से ही एक ड्रीम था। ठीक है, वो ड्रीम आपका पूरा होगा। मैं तो देख रही हूँ ड्रीम से भी ऊपर ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी। बस आप अपने आप को शुद्ध रखो, अपने मन को शांत रखो और सबका भला चाहो। ठीक है, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत सुनो, किसी के बारे में बुरा सुनना ही नहीं है। सबका भला करो, सबका सही करो और अपनी आप की रक्षा करो, अपनी फैमिली की रक्षा करो और अच्छा सोचो। बेजुबान लोगों की, बेजुबान जानवरों की सेवा करो, पशु पक्षियों की, नेचर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप देखोगे आपका भाग्य बदलने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो बिल्कुल भी अपने आप को लो मत होने देना, बहुत कॉन्फिडेंस आगे बढ़